मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं चल रहा। मुझे यहाँ पर किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। अम्मी, ये बात आप प्यार से भी समझा सकती हैं ना। हैरत है कि तुम्हें अभी तक इस बात की खबर नहीं मिली। अभी जो आप कह रही हैं वो नहीं हो सकता। जिसको जो समझना है ना वो समझता रहे। तो बेहतर होगा कि ड्रामा सीरियल नकाब के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आखिर लैला की माँ चाची जान को इस बारे में मालूम पड़ ही गया कि बिलाल और तैमूर के दरमियान बहुत बड़ी झड़प हुई है और उन दोनों के दरमियान यहाँ तक नौबत आ गई कि एक दोनों ने एक दूसरे का गिरबानी पकड़ लिया। अब कहीं ना कहीं चाची जान को भी इस बात पर शक हो रहा है कि बिलाल जो कुछ भी कह रहा है क्या पता वो सच हो। चाची जान इस बात में काफी ज्यादा परेशान होगी और अपनी ये परेशानी दूर करने के लिए आखिर वो तैमूर से सवाल कर ही लेगी। तैमूर से कहेगी, तैमूर क्या ये बात सच है कि तुमने अपनी गलती छुपाने के लिए बिलाल पर इल्जाम लगाया। तैमूर हैरानी के साथ चाची जान की तरफ देखेगा और कहेगा, मुझे हैरत हो रही है आप बिलाल के मुकाबले में मुझसे सवाल कर रही हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी गलती छुपाने के लिए बिलाल को बदनाम करूंगा? आखिर बिलाल की इस घर में इज्जत ही क्या है? आप जरा ये बात सोचें कि मैं ऐसा काम करूंगा ही क्यों जिस काम को छुपाने के लिए मुझे बिलाल को बदनाम करना पड़े। यहाँ पर तैमूर भी चाची जान को बेवकूफ़ बनाएगा और उसे कहेगा, मुझे लगता है कि जो कुछ पार्टी में हुआ है, जिस तरह से लोग नाराज होकर चले गए, मुझे लगता है आपके दिमाग पर अभी तक वही बात चल रही है और आप अपनी परेशानी में पता नहीं क्या से क्या कुछ कह रही हैं। दोस्तों, तैमूर खुद को कितना ही स्मार्ट समझ ले, लेकिन अब उसके अगेंस्ट बिलाल खड़ा हो चुका है और अब ना चाहते हुए भी बिलाल की बातों पर सबको यकीन करना ही होगा। जब बिलाल तैमूर के खिलाफ सारे सबूत जमा कर लेगा, तब तो घर वालों को बिलाल की बातों पर यकीन करना ही होगा। दूसरी तरफ अहद और ज़ारा आपस में बात कर रहे होंगे। अहद ज़ारा को अपने इवेंट के बारे में बता रहा होगा कि आपके और तैमूर भाई की गैर मौजूदगी में हमारा इवेंट बिल्कुल बेकार गया, क्योंकि हमेशा से तैमूर भाई सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। यहाँ पर भी उनकी बिना चीज़ें काफ़ी आगे पीछे हो गई और काश बिलाल होता तो सारी मैनेजमेंट अच्छे से संभाल लेता। ये बात सुनकर ज़ारा को गुस्सा आने लगेगा, क्योंकि जो तैमूर और बिलाल के दरमियान हुआ उसके बाद से ज़ारा अपने भाई पर ही गुस्सा है। वो तैमूर के इरादों को तो जानती है, लेकिन जिस तरह वो खामोशी से सब कुछ सह रही है, उसी तरह वो चाहती है कि बिलाल क्यों नहीं खामोश रहा, वो क्यों बार बार अपनी इंसल्ट करवाने पर तुला हुआ है। लेकिन इस सारे मामलात में ज़ारा खामोश रह सकती है, लेकिन बिलाल का ज़मीर उसे ये इजाज़त नहीं देता कि उसके सामने अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो खामोशी से सुन ले और चुपचाप करके उस चीज़ को बर्दाश्त करके वहाँ से चला जाए। क्योंकि बिलाल का ज़मीर इस बात को ज़रा भी इजाज़त नहीं देता कि तैमूर भाई ने ईमान को अपनी बहन मानकर और उसकी इज्जत से खेलने का सोचा। यही बात बिलाल को बार बार बहुत तंग करती रहती है। इसी वजह से उसने अब ठान ली है कि वो ईमान को किसी भी सूरत अकेला नहीं छोड़ेगा, अपने घर में मौजूद दुश्मनों से उसे इंसाफ दिला के रहेगा।